बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बताई थी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी, और उसके साथ साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, उर्दू पैटर्न, आईएनजी फॉर्म, ये सारे मैंने आपको बताए थे विद एग्जांपल्स। आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो 3 सेंटेंसेस होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, जो हम रोजमर्रा जिंदगी में मतलब जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं, इन 3 सेंटेंसेस की अशद जरूरत होती है हमें। इसके बगैर हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। वो क्या है? वो है इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। उसको बनाने के लिए मेरे पास कुछ फार्मूलाज है। हर एक मैं फार्मूला बताऊंगा और उसके तहत आप आसानी से इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बना सकते हैं। ये 3 हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट सवालिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सवालिया, यानी जिस सेंटेंस में सवाल पूछा गया हो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैंने आपको इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, डिक्लेरेटिव, ये सारी मतलब एक पॉजिटिव डिक्लेरेटिव एक होते हैं, और उसके साथ साथ इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये मैंने आपको वीडियो में बताई थी। मेरे चैनल पर वो वीडियो है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो मेरे चैनल पर देख सकते हो। मैंने डिटेल से बताया था, और आज जो है ना मैं सिर्फ जज लूंगा। उसके बाद हमारे पास है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है مثبत, यानी ऐलानिया, जिसमें मतलब जो ऐलान हो, स्टेटमेंट हो, उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है इंकारी, जिस सेंटेंस में इंकार हो, किसी मतलब इंकार हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब इस सेंटेंस में इंकार है, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा। अब इस सेंटेंस में इंकार है, इस सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अभी हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सवालिया जुमला। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला जो है ना वो बहुत सिंपल है, आसान है। इसे हम 1 मिनट में सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद इसके फॉर्मूला पर हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। सो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट plus first form of verb plus ing plus object plus full stop, sorry plus question mark। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, फिर सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, फिर जो है ना ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है इज, आर एंड एम। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुनी तो सबसे पहले आप वो लेक्चर सुने, उसके बाद इस लेक्चर को आप आसानी से सीख सकते हो। तो वो लेक्चर सुने, फिर आए इस लेक्चर को सुने, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेकंड पार्ट है, इसलिए फर्स्ट पार्ट जरूर सीखना चाहिए। Is he playing football? Is he playing football? अब इस सेंटेंस में हमारे पास क्या हुआ है? इस फॉर्मूला के तहत मैंने ये सेंटेंस बनाया है। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला में है हेल्पिंग वर्ब, और सेंटेंस में हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब मैंने इस्तेमाल किया है। दूसरा प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट इस्तेमाल होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब के बाद। मैंने क्या इस्तेमाल किया है? हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्ले। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद है ing। अब अगर आप सेंटेंस में देखेंगे तो आप कहेंगे कि ing किधर है, लेकिन इधर है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, यानी ing प्लस ing वर्ब के साथ अटैच होना चाहिए। अभी इधर हमारे पास है ing, ये हो गया हमारे पास ing फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला और इसका एग्जांपल। इसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल है वो मैं, आर यू ड्राइविंग कार? क्या आप गाड़ी चला रहे हो? आर यू ड्राइविंग कार? अब मैंने इस सेंटेंस को इस फॉर्मूला के मुताबिक बनाया है। सबसे पहले हमारे पास है इधर हेल्पिंग वर्ब, और इधर क्या है? आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट, और इधर मैंने क्या लाया है? सब्जेक्ट।
और उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इधर क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद हमारे पास है ing और इधर क्या है हमारे पास ing फॉर्म है। उसके बाद हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवाल पूछा गया है कि क्या आप चला रहे हो। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है आर यू अप्रिशिएटिंग मी, क्या आप मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। अब इस सेंटेंस पे सवाल पूछा गया है आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, आर यू हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, अप्रिशिएट हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया अप्रिशिएट के बाद एनर्जी फॉर्म है, एनर्जी फॉर्म इधर हमारे पास हो गया अप्रिशिएटिंग मी, हो गया ऑब्जेक्ट। आर यू अप्रिशिएटिंग मी, ये इस फॉर्मूला के तहत हो गया। उसके बाद एग्जांपल है आर यू वेरीफाइंग हिम, क्या आप उसको जलील कर रहे हो। आर यू वेरीफाइंग हिम। अब आर हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, वेरीफाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई विद आईएनजी आ गया, वेरीफाइंग हिम वो क्या आप उसको दलील कर रहे हो, ये हमारे पास हो गए एक और सब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है आर यू गोइंग टू बाजार, क्या आप बाजार जा रहे हो। हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, यू हमारे पास सब्जेक्ट, गो हमारे पास वर्ब है और उसके बाद गोइंग एंड उसके बाद आईएनजी हो गया, ये हमारे पास आईएनजी फॉर्म हो गया गोइंग टू बाजार। और उसके बाद हमारे पास है पॉजिटिव सेंटेंस। अभी मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बताऊंगा। अभी हमारे पास है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब है मस्बत जुमला, इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, सादा जुमला। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क था और सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब था और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट था उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। लेकिन अभी हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट है और फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर फुल स्टॉप है। इस फॉर्मूले के तहत आप कुछ सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहला हमारे पास सेंटेंस है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट के सेंटेंस पे, पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है फॉर्मूला के तहत। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास है अली। अब प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है इज आर रिटन। इधर हम क्या लिखेंगे अली, सिंगुलर है, अली के साथ हेल्प इज का इस्तेमाल करेंगे, अली इज। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, एक मिनट मैं इधर लिखूंगा क्योंकि फॉर्मूला के आ जाएगा। अब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम कौन सा वर्ब लगाएंगे, अली इज डिस्ट्रॉय हम लगाएंगे, डिस्ट्रॉय। अली इज डिस्ट्रॉय हमने लगा दिया। अब डिस्ट्रॉय हमने लगा दिया। अब इसके बाद हमारे पास है एक फॉर्मूला में आईएनजी। अब हम इधर आईएनजी वर्ब के साथ अटैच होना चाहिए। अब इधर हम आईएनजी लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप लगाएं। अली इज डिस्ट्रॉइंग अस, अली हमें तबाह कर रहा है। सबसे पहले हो गया सब्जेक्ट, फिर हो गया हेल्पिंग वर्ब, फिर हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर हो गया आईएनजी, फिर हो गया ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है फॉर एग्जांपल। अब फॉर्मूला के तहत सबसे पहले हमारे पास क्या है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। आई क्या है, आई हमारे पास कभी सिंगुलर होता है कभी प्लूरल होता है। अब इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे हम आई के साथ एम को इस्तेमाल करेंगे। अब आई एम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, फिर आईएनजी फॉर्म हो गया। मैंने कहा कि आईएनजी फॉर्म इसके साथ अटैच होना चाहिए। इससे मैंने आप लोगों की कंसेप्ट तय करने के लिए थोड़ा सा दूर लिखा है। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट क्लास। आई एम अटेंडिंग द क्लास, मैं क्लास को ले रहा हूँ, मैं क्लास को तवज्जो दे रहा हूँ। ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल ही इज बिट्रेइंग अस। अब ही हमारे पास है सब्जेक्ट, इज हमारे पास है हेल्पिंग वर्ड और उसके बाद बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया विद आईएनजी, बिट्रेइंग विद आईएनजी हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया अस, वो हमें धोखा दे रहा है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है ही इज बाइंग द कार,
वो गाड़ी खरीद रहा है। अब हमारे पास है ही कि हमारे पास है सब्जेक्ट इज, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया, बाय खरीदना, ये बाय हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, बाइंग विद आईएनजी है, बाइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी अटैच होना चाहिए, बाइंग। अब ये हमारे पास आईएनजी फॉर्म हो गया, उसके बाद हमारे पास है कार, ही इज बाइंग कार, वो गाड़ी खरीद रहा है। उसके बाद हमारे पास है ही इज वाचिंग फिल्म्स, वो फिल्म्स देख रहा है। और इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला एग्जांपल्स पढ़ेंगे। अभी हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है इनकारी जुमला। जिस सेंटेंस में इनकार हो, जिस सेंटेंस में नेगेशन हो, जिस सेंटेंस में मतलब मनफी जुमला को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज नॉट टेकिंग द टी, वो चाय नहीं पी रहा है। अब इस सेंटेंस में क्या है? नेगेशन है, इसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला जो है ना वो हमारे पास है फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है subject plus helping verb plus or not plus first form of verb plus with ing plus object। अब इस फॉर्मूला के तहत हमने सेंटेंस में क्या करना है? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद नॉट लिखना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होना लिखना है, उसके बाद फुल स्टॉप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? आई एम not breaking the I am not breaking the board, मैं बोर्ड को नहीं तोड़ रहा हूँ। अब इस सेंटेंस में हमारे पास जो फॉर्मूला के तहत सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? बोर्ड, यानी मैं बोर्ड को नहीं तोड़ रहा हूँ। यानी अगर आप इस सेंटेंस के इस फॉर्मूला के तहत बनाओगे तो बहुत ही आसान आप बना सकते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। I am not killing him, मैं उसको कत्ल नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास है he is not accompanying him, वो उसकी साथ नहीं दे रहा है। और he is not receiving his goal, वो अपना जो मकसद है वो हासिल नहीं कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास है इनाम is not embracing Islam, वो इनाम इस्लाम कबूल नहीं कर रहा है। और इसके बाद हमारे पास है he is not learning English, वो इंग्लिश नहीं बोल रहा है। और उसके बाद हमारे पास है Ali is not impressing me, वो मुझे मुतासिर नहीं कर रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूलाज समझ में आ गए होंगे। आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है नोटबुक के अंदर, उसके बाद आपके समझ में खूब आ जाएंगे।